हेलो फ्रेंड्स, रोजगार विद कृतिका में आप सभी का स्वागत है। कैसे आप सब? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे और साथ ही यूपी टेट की एग्जाम की तैयारी में लग गए होंगे। फ्रेंड्स, उसी क्रम में आप सभी को बता दें, यूपी टेट का नोटिफिकेशन भी आउट कर दिया गया, सिलेबस भी आउट कर दिया गया, सब कुछ आप जान चुके हैं। अब प्रैक्टिस करने की बारी है, अब आपको तैयारी करने की बारी। इसी क्रम में मैं लेकर आई हूँ सीडीपी के पीवाईक्यूज, जो कि अभी तक आप सभी को 5 क्लास मैंने दे दी है। ये है हमारा क्लास नंबर 6। इसमें हम जो भी एग्जाम पीवाईक्यूज क्वेश्चन पूछे गए हैं उसका कलेक्शन लेकर आ रही हूँ। संडे वाले दिन आप सभी को जितना भी मैं जो है वीक में करवाऊंगी वो आपका एक ही क्लास में सारा संडे के दिन कवर हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं, देरी न करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला किसने रखी थी? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। साथ ही बात करेंगे, ऑप्शंस देख लेते हैं। फ्रॉन्ज ब्रेटानो के अनुसार, उसके साथ ही मैक्स वर्थिमर के अनुसार, और पाउलो या फिर वॉटसन। तो फ्रेंड्स, अगर गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला रखने की बात करें तो हमने कई बार आप सभी को मैक्स वर्दिमर, यहाँ पे वर्दी थी की जगह यहाँ पे वर्दिमर भी होता है फ्रेंड्स, आप सभी को बता दें मैक्स वर्दिमर भी कहा जाता है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके साथ ही अगर वर्दिमर नहीं आते हैं फ्रेंड्स, यहीं पे अगर कोहलर आ जाएगा तो फ्रेंड्स ये भी आ जाएंगे, कोहलर भी माने जाते हैं। साथ ही अगर बात करेंगे कुर्ट का, तो कुर्ट भी माने जाते हैं। साथ ही कोफ्ता और कुर्ट लेविन, ठीक है, लेविन और कोफ्ता, ठीक है, ये भी जो है गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक माने जाते हैं। तो आप सभी को इनका नाम याद रखना है, वर्दिमर, लेविन, कोफ्ता और कोहलर, कुर्ट, ये सारे जो है इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो टर्मन के अनुसार, यहाँ पे देखेंगे टर्मन के अनुसार 90 से 100 बुद्धि लब्धि वाले जो है बालक माने जाते हैं। टर्मन ने 100 से बुद्धि लब्धि वाले में किसको माना है? जो माना है कि मंद बुद्धि बालक होते हैं, सामान्य बुद्धि बालक होते हैं, या श्रेष्ठ बुद्धि बालक होते हैं, क्षीण बुद्धि बालक होते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने आप सभी को बताया होगा कि टर्मन ने बुद्धि लब्धि का वर्गीकरण किया हुआ है, जिसमें उन्होंने जब अगर माना है 90 से जो 100 के बीच में आते हैं, तो इसका राइट माना है उन्होंने सामान्य बुद्धि लब्धि वाले बच्चों के लिए माना है। उसके पहले अगर हम बात करें तो हमने आप सभी को पिछले क्वेश्चन में पूछा भी था कि प्रतिभाशाली जो बच्चे होते हैं उनकी बुद्धि लब्धि कितनी होती है? तो 120 प्लस 130 प्लस जो होता है उससे अधिक यानी प्रतिभाशाली बुद्धि लब्धि में आते हैं। उसी के नीचे अगर हम मान लेते हैं 121 से लेकर के 130 के बीच में जो आते हैं वो आपके होते हैं प्रखर बुद्धि वाले, और 111 से लेकर 120 वाले में जो आते हैं वो आपके आ जाते हैं तीव्र बुद्धि वाले। ये तो ऊपर का होगा। वैसे ही सबसे नीचे जो आते हैं आपके जड़ बुद्धि आते हैं, जो कि 71 से जो है के आसपास होते हैं। तो ये आप सभी को बुद्धि लब्धि जो है टर्मन का ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हॉल का सिद्धांत निम्न में से किसकी व्याख्या करता है? यहाँ पे होगा किसकी, ठीक है, किसकी व्याख्या करता है? बुद्धि की प्रवृत्ति का, या अधिगम में अभिप्रेरणा की भूमिका, या मूल्यों का विकास, या फिर किशोरावस्था का विकास? तो फ्रेंड्स, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा किशोरावस्था का विकास, क्योंकि हॉल ने जो इन्होंने इनकी एक पुस्तक, यानी जो स्टेनली हॉल ने 1904 में जो है यह सिद्धांत अपना प्रतिपादित किया, और उनकी एक पुस्तक है जो है एडोलेसेंस, जिसमें उन्होंने माना है कि किशोरावस्था के विकास को आकस्मिक विकास का सिद्धांत के अंतर्गत भी इन्होंने व्याख्यायित किया है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, साथ ही इनकी एक कोटेशन है जो कि किशोर में जो शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक परिवर्तन होते हैं वो क्या होते हैं? वो अकस्मात होते हैं। ये जो है हॉल का मानना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मानव व्यक्तित्व के मनोलैंगिक विकास को निम्न में से किसने महत्व दिया था? ऑप्शन है पाउलो, स्किनर, थार्नडाइक, उसके साथ ही फ्राइड। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा सिगमंड फ्राइड। फ्राइड ने मानव विकास के सिद्धांत की लैंगिक विकास के निम्न महत्व दिया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्राइड। और उसके साथ ही फ्रेंड्स, आप सभी को बता दें, इन्होंने जो अवस्थाएं इसकी बताई हैं, जो मनोलैंगिक की अवस्थाएं बताई हैं, मुख्यतः यहाँ पे थोड़ा सा हम करके बता देते हैं आपको। इन्होंने जो है 5 अवस्थाएं बताई हैं। ठीक है, कितनी? 5 अवस्थाएं बताई हैं, जिसमें सबसे पहला अगर हम बात करें तो वो आता है इनका मुखी अवस्था। क्या आता है फ्रेंड्स? मैं लिखने की कोशिश कर रही हूँ, आप सुन करके उसको लिखने की कोशिश करिएगा। मुखी अवस्था। दूसरा आता है इनका गुदीय अवस्था। ठीक है, नेक्स्ट आता है थर्ड वाला, अगर हम बात करें तो थर्ड वाला आता है इनका लैंगिक अवस्था। थर्ड वाला आता है इनका लैंगिक अवस्था। उसके साथ ही फोर्थ आता है अदृश्यावस्था। और एक आता है इनका जो है जननेन्द्रिय अवस्था, जननेन्द्रिय अवस्था। ठीक है, ये आप सभी को याद रखिएगा। ठीक है, मैं थोड़ा सा ऐसे लिख रही हूँ, उसके साथ ही आप समझ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला को किसने स्थापित किया था? डब्ल्यू वुंट, सिगमंड फ्राइड, पाउलो, या फिर वाटसन? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा जो है इसका ऑप्शन फर्स्ट, यानी डब्ल्यू वुंट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संघनन सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है? अधिगम, अभिप्रेरणा, स्मृति, या फिर सृजनात्मकता? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा स्मृति से संबंधित है। अगर बात करेंगे स्मृति, तो संघनन सिद्धांत जो है वह स्मृति से संबंधित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्षेत्र सिद्धांत निम्न में से किस वर्ग का सिद्धांत है? व्यवहारविदों का, या संरचनाविदों का, या मनोविश्लेषकोविदों का, या फिर गेस्टाल्टवादियों का? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा गेस्टाल्टवादी। जब भी फ्रेंड्स हम आप सभी से गेस्टाल्टवादी के बारे में कहते हैं, आप सभी को जो मैंने नाम बताया वो आपको याद रखना है। तो कुर्ट लेविन जो है, इसका मतलब इन्होंने गेस्टाल्टवादी के सिद्धांत के रूप में जाने जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बैटरी का प्रयोग करके निम्न में से किसके मापन हेतु किया जाता है? ऑप्शन है व्यक्तित्व, रुचि, बुद्धि, या फिर अभिक्षमता? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी बुद्धि। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिक्रमायोजित अधिगम प्रत्यय दिया था थर्नडाइक ने, कोहलर ने, स्कीनर ने या वुडवर्थ ने। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड यानी स्कीनर इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही बात करेंगे बीएफ स्कीनर ने वर्ष 1942 से 43 में सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत भी दिया गया था और साथ ही क्रियाप्रसूत अनुबंधन सिद्धांत भी इन्होंने दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं व्यवहारवादी क्षमताओं में वह सापेक्ष स्थायी परिवर्तन जो कि प्रचलित अभ्यास का परिणाम होता है उसे कहते हैं अधिगम, संवेदना, सीखना या फिर प्रत्यक्षीकरण। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा अधिगम। फ्रेंड्स अधिगम के बारे में हमने आप सबको बताया था कि सीखना या अधिगम दोनों एक ही प्रक्रिया होती है और यह एक अस्थायी परिवर्तन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो संज्ञान किस बुद्धि के सिद्धांत का हिस्सा माना जाता है? प्रतिदर्श सिद्धांत, समूह कारक सिद्धांत, गिलफोर्ड का सिद्धांत या क्रिस्टलाइट का सिद्धांत। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड यानी गिलफोर्ड का सिद्धांत। इसके साथ ही हम अगर बात करें तो बुद्धि को उन्होंने 3 विमाओं में परिप्रेक्षित किया है, एक है सामग्री, दूसरा संक्रिया और एक है उत्पाद। और उनको ही अगर हम संक्रिया की बात करें तो यहाँ पर पहले तो इन्होंने 3 प्रकार बताए हैं गिलफोर्ड ने। मैंने कौन कौन सा बताया? पहला आप सभी को बताया सामग्री, एक मिनट फ्रेंड्स, पहला मैंने आप सभी को बताया सामग्री, दूसरा बताया संक्रिया और उसके साथ ही तीसरा बताया है आप सभी को उत्पाद। तो संक्रिया में इन्होंने माना है 5: संज्ञान, स्मरण, परंपरागत चिंतन, गैर परंपरागत चिंतन और मूल्यांकन। तो ये पांचों आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 8 वर्ष यहाँ पर बुद्धि लब्धि से क्वेश्चन पूछा गया है फ्रेंड्स। हमने आप सभी को इसका सूत्र भी बताया था कि मानसिक आयु, यहाँ पे आप सभी को लिखना है मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु इंटू 100, वास्तविक आयु इंटू 100 करना है। उसके साथ ही आप सभी को देख लेना है कि इसमें मानसिक आयु 10 वर्ष है, यानी यहाँ पे 10 रखना है, उसके साथ ही यहाँ वास्तविक आयु 8 रखना है और इंटू 100 करना है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी 125 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से अगर आप याद रखते हैं सूत्र तो आपका एक क्वेश्चन तो आराम से सॉल्व हो जाता है अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। संवेग का कौन सा सिद्धांत है इस पर विचार को मानता है कि संवेगात्मक अनुभव संवेगात्मक व्यवहार पर आधारित है? जेम्स लैंग सिद्धांत, हाइपोटोलेसिक सिद्धांत, संक्रियता सिद्धांत और उसके साथ अभिप्रेरणा सिद्धांत। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी जेम्स लैंग सिद्धांत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी इच्छा या आवश्यकताओं को रुकावट पड़ने पर उससे उत्पन्न होने वाला सांवेगिक तनाव कहलाता है द्वंद्व, कुंठा, चिंता या तनाव। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा कुंठा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो कोहल वर्ग का सिद्धांत निम्न से किस विकास से संबंधित है? भाषा विकास, सामाजिक विकास, नैतिक विकास या शारीरिक विकास। तो फ्रेंड्स आप सभी को इसका आंसर कमेंट सेक्शन में देना है। साथ ही आप सभी को बता दें फ्रेंड्स, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि डेली आप सभी को जो प्रैक्टिस सेट हमारी दी जाती है 12:45 PM पे, एक मिनट फ्रेंड्स 12:45 PM पे आप सभी को देखने के लिए मिलता है डेली दोपहर में। और इसी साथ ही आप सभी को बता दें संडे को आप सभी की मेरी जो भी 1 वीक में क्लासेस होंगी संडे को सारे का करेक्शन एक ही साथ देखने के लिए मिलेगा। तो फ्रेंड्स अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग बनाना है, यूपी में अच्छा स्कोर करना है तो आप सभी को अभी से लग जाना है। सो फ्रेंड्स अगर हमारी मेहनत पसंद है तो एक लाइक जरूर करिएगा। बाय।